नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं और हालात इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि फ्रांस ने भी अपनी नौसेना और अपने लड़ाकू विमान राफेल को भेज दिया है। कहा जा रहा है कि ग्रीस के समर्थन के लिए भेजा गया है क्योंकि ग्रीस और फ्रांस के बीच बहुत ही गहरे संबंध बताए जाते हैं। और हालात ये हैं कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है शुरू, क्योंकि तुर्की ने साफ कहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे। वहीं फ्रांस ने कहा है कि वो आने वाले समय में इस इलाके में और ज़्यादा सेना की तैनाती करेगा। कहा जा रहा है कि और ज़्यादा राफेल भी भेजे जा सकते हैं। तो ऐसा विवाद हो क्या रहा है और किस चीज़ के ऊपर तुर्की और ग्रीस लड़ पड़े हैं, इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। साथ ही आपको फ्रांस की क्या रणनीति है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए 5 लाख होने के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, तुर्की और ग्रीस के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों और साथ ही जमीन को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने गुरुवार को सीधे तौर पर ग्रीस को धमकी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने हमारे जहाज पर हमला बोला तो इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ग्रीस के समर्थन में आई यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने ग्रीस को धमकाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और फ्रांस ने अपने लड़ाकू राफेल विमान तैनात कर दिए हैं मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, और साथ ही अपनी नेवी के कुछ शिप्स भेजे हैं ताकि ग्रीस की एक तरीके से समर्थन किया जा सके। दरअसल मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा मैप में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तुर्की का समुद्री जो तेल खोजी शिप है जिसका नाम है ओरूख रीस, ये ग्रीस का एक द्वीप है जिसका नाम है कस्तेलोरिजो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप में कस्तेलोरिजो के नज़दीक रिसर्च गतिविधि को अंजाम दे रहा है। रिसर्च किस चीज़ की जा रही है? ऑयल और गैस की। और ग्रीस का दावा है कि तुर्की का शिप उनके जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है, जबकि तुर्की ने ग्रीस के दावे को नकारते हुए उस समुद्री हिस्से को अपना बताया। और आपको बता दूं कि जो हिस्टोरिकल तौर पर देखा जाए तो ये ग्रीस को ही रिलेट करता है, लेकिन चाइना की तरह, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि तुर्की एशिया का दूसरा चाइना बनता जा रहा है, वो भी अपने हर एक पड़ोसी के साथ लड़ रहा है, तो उसने एक और नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, अब हुआ क्या है? ग्रीस को डराने के लिए तुर्की ने सोमवार को कस्तेलोरिजो द्वीप के पास अपने कई नौसैनिक जहाज़ों को भेज दिया था, जिसके जवाब में ग्रीस ने भी अपनी नौसेना को कस्तेलोरिजो द्वीप के आसपास तैनात कर दिया है। इस क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेनाओं की बढ़ती उपस्थिति से युद्ध का खतरा जबरदस्त तौर पर मंडराने की आशंका है। वहीं एर्दोगान ने, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, इस विवाद को लेकर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी बात की, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर है, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है एर्दोगान को। एर्दोगान ने फिलहाल क्या कहा है? उन्होंने अपनी पार्टी का एक वहाँ पर इवेंट था, तो उसमें कहा है कि हमने ग्रीस से कहा है कि अगर आप हमारे ओरूख रीस, यानी कि जो शिप रिसर्च अंजाम दे रहा है, उस पर हमला करते हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच फ्रांस ने बुधवार को कहा है कि वह पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा और उसने बढ़ानी शुरू भी कर दी है। फ्रांस ने अपने राफेल लड़ाकू विमान और कुछ अपनी नेवी शिप्स को भेजा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के जो कार्यालय है, उनके ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, ने एक बयान में कहा है कि फ्रांस इस क्षेत्र में किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होने देगा और साथ ही शांति भी वो बनाए रखेगा। और कहा जा रहा है कि फिलहाल वो अस्थायी तौर पर सेना तैनात कर रहा है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो एक तरीके से और ज़्यादा शिप्स भी भेजेंगे और वहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर निगाह रखी जाएगी तुर्की के मूव पर, क्योंकि तुर्की यहाँ पर एग्रेसर माना जाए। देखिए, एक सिचुएशन मतलब कि ये भी है, क्यों यूरोपियन यूनियन इसे इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, क्योंकि दोनों ही देश नेटो के मेंबर हैं और नेटो में एक रूल है कि बाकी अगर कोई और कंट्री नेटो पर हमला करता है तो बाकी सारे नेटो कंट्रीज इकट्ठे होकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन अगर आपस में लड़ाई बच जाए नेटो मेंबर्स में, तो फिर जो अग्रेसर होता है सबसे पहले, मतलब कि अगर तुर्की ने हमला करता है ग्रीस पर, तो यहाँ पर तुर्की को पहले नेटो से बाहर किया जाएगा और फिर जितने भी नेटो मेंबर हैं इकट्ठा होकर तुर्की पर हमला करेंगे। तो इसलिए अब देखा जाएगा कि कौन यहाँ पर पहले हमला करता है। ग्रीस करता है तो ग्रीस के खिलाफ कार्रवाई होगी, तुर्की करता है तो तुर्की के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ पर तुर्की को एग्रेसर माना जा रहा है क्योंकि तुर्की ने पहले ग्रीस के जल क्षेत्र का उल्लंघन किया, इसलिए ये गलती तुर्की को बहुत भारी पड़ेगी। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।